जय माई की दोस्तों, स्वागत है आपका अपने MWS चैनल पर। मैं सिद्धांत सोनी करवा रहा हूं आपको आगे टाइम स्पीड डिस्टेंस को कंटिन्यू, जिसमें मैं करा रहा हूं अभी आपको ट्रेन्स के क्वेश्चन, रेल के क्वेश्चन में आपको करवा रहा था रेलगाड़ी के क्वेश्चन, जिसको मैंने पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको करवाया था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप 3 का क्वेश्चन सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने क्या लिख रखा है। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोल रहा है 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो। जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जैसे ये वाली ट्रेन थी मान के चलो 800 मीटर की, ये वाली ट्रेन हो गई आपकी 1200 मीटर की। ठीक है, इस वाली ट्रेन ने इस वाली ट्रेन को पार करा, तो क्या बेटा जी एक बात बताओ, जब ट्रेन की ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या ट्रेन पार हो जाएंगी? क्या नहीं, जब स्थिति इस तरीके से बनेगी तब जाके तुम्हारी ट्रेन पार होगी। मतलब जब लास्ट वाला बॉक्स लास्ट वाले बॉक्स से जैसे ही निकलेगा वैसे ही की वैसे क्या हो जाएगी, तुम्हारी पूरी की पूरी ट्रेनें पार हो जाएंगी। कहने का मतलब इतना सा है, इस वाली ट्रेन ने क्या करा, इस वाली ट्रेन ने सामने वाली ट्रेन की दूरी पार करी और खुद को भी बाहर निकाला। यस, या फिर इस वाली ट्रेन ने क्या करा, पहले 800 मीटर की दूरी तय करी इसके इंजन ने और फिर खुद को बाहर निकाला। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती हैं तो उनकी लंबाई हमेशा क्या होती हैं, प्लस होती हैं, जुड़ती हैं। दूसरी बात सुनो, एक ट्रेन इस तरीके से जा रही थी, पीछे से एक ट्रेन आई, उस ट्रेन ने क्या करा, इस ट्रेन को काटा और खुद को भी बाहर निकाला। मतलब दो ट्रेनें जब सेम डायरेक्शन में जा रही हों, जब सेम दिशा में जा रही हों, तब दूसरी वाली ट्रेन क्या करती है, इसको पार करती है, खुद को भी बाहर निकालती है। मतलब उस टाइम पे भी तुम्हें इन दोनों की ही लंबाई क्या कर देनी है, जोड़ देनी है। कहने का मतलब इतना सा है, चाहे ट्रेन एक दूसरे की तरफ आए, चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए, उनकी लंबाई हमेशा। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रहा है कि एक ट्रेन 230 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन 270 मीटर लंबी है। दोनों की चाल दे रखी, स्पीड दे रखी है, एक की 42 दे रखी है, एक की 48 दे रखी है, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो बताओ एक दूसरे को कितना टाइम लेंगे। देखो बेटा जी, आप सभी लोग जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। मैं बोलूँ तो फिर दूरी बराबर होता है तुम्हारा चाल गुणा समय होता है। बेटा दूरी का मतलब है, जब दो ट्रेनें कवर कर रही हैं तो वो खुद की लंबाई तय करेंगी, एक दूसरे की लंबाई का योग करा जाएगा। तो 230 और प्लस 270 बराबर स्पीड। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आएँ, चाहे दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आएँ, उनकी जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, हमेशा जोड़ी जाती है। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो उनको प्लस करा जाता है, जब दो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनको माइनस करा जाता है। इसमें एक दूसरे की तरफ आ रही थी तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, वो हो जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे दे रखा है मीटर में, और समय हमसे क्या पूछा बेटा जी, इन लोगों ने पूछ रखा है। ये हो गया आपका 500 मीटर बराबर, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। चूंकि आंसर सेकंड में निकालना है तो किलोमीटर को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, और गुणा टी। 18 से कट गया 5 बार में, 25 हो गए, और 25 से कट गया 2 बार में, ये आ गए 20। मीटर से मीटर कट गया, सेकंड वहां पहुंच गया, तो आपका आंसर आ गया 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 नंबर हमसे क्या कहता है, दो रेलगाड़ियां हैं जिनमें से एक 125 मीटर लंबी है, दूसरी 375 मीटर लंबी है, समांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में आ रही हैं। एक की चाल 81, एक की चाल 63 है। बताओ उनको पार करने में कितना समय लगेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो दूरी दोनों की जुड़ती है तो जुड़ के हो गई 500 बराबर
चाल क्या दे रखी है, एक की 81 एक की 63, एक दूसरे की तरफ आ रही तो वो जुड़ जाएंगी। आप दोनों की 81 और 63 जोड़ोगे तो वो हो जाएंगी आपकी वो 144 गुणा 1 किलोमीटर पर हावर में दे रखा है, चेंज कर देंगे तो 5/18 कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा और यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा। 15 8 144 होता है। 5 से काटोगे बेटा जी आपका ये 100 बार में कटेगा और 8 से 100 को काटोगे तो वो 12.5 बार में कटेगा। टाइम आ गया आपका 12.5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर मुझसे कहता है 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां 130 मीटर दूर हैं। देखो बेटा, एक रेलगाड़ी जो थी जिसकी खुद की लंबाई 230 है, दूसरी रेलगाड़ी थी जिसकी खुद की लंबाई 240 है और इनके बीच की जो दूरी है वो 130 है। जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगी तो खुद की भी दूरी तय करेंगी और अपने बीच की भी दूरी तय करेंगी। मेरे कहने का मतलब है जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो खुद की दूरी तो करनी है और बीच में जो भी डिस्टेंस बच रखी है उसको भी वो दोनों मिलकर ही तय करेंगी। एक की चाल मीटर में दे रखा था बराबर, एक की चाल 160 है, दूसरे की 200 है, जोड़ दूंगा तो वो 360 किलोमीटर पर हावर्स में है। आप चेंज कर दोगे 5/18 तो वो सेकंड में आ जाएगी। गुणा समय पूछ रखा है, टाइम इसने में पूछ रखा है। 18 से काट दोगे 20 बार में कटेगा। इन सबको जोड़ दो, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है 200 300 400 500 600 600 बराबर ये 20 पंचे 100 हो गया आपका इंटू टी। 100 से काट दोगे 6 सेकंड आपका टाइम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है 550 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से चल रही 350 मीटर लंबी एक रेल दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। कुछ नहीं है, यहाँ से जो आ रही है वो 550 की है और वहाँ से जो आ रही है वो 350 की है। ये मीटर में दे रखा है। 78 एक की चाल है और एक की चाल तुम्हारी 30 है। एक की 78, एक की कितनी है स्पीड है, 1 किलोमीटर पर हावर में दे रखी है और हमें क्या करना है, इसका टाइम निकालना है। इनको आप जोड़ दोगे तो आपके 900 मीटर बन जाएंगे, इनको जोड़ोगे तो आपके 108 बन जाएंगे। किलोमीटर से मीटर में जाओगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई मार दोगे और यहाँ पर टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 से काटोगे 6 बार में कट जाएंगे, 6 पंजे 30 होता है, 30 से 90 को काटोगे 30 बार में कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर हमारा कह रहा है 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो मालगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। पहली की चाल 32 है, दूसरी की चाल 40 है। मिलने के बाद भी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। यहाँ सुनो, एक की 132 है और दूसरे की 108 है बराबर में। एक की 32 से एक की 40 जोड़ दोगे 72 आ जाएगा। 5/18 का मल्टीप्लाई मार दोगे गुणा टी। ठीक है भाई, 18 चौके 72 होता है। इन दोनों को आप जोड़ दो, ये आपके 240 आ गए, वहाँ पर 20 आ गए, गुणा में हो गए टी। 5 चौके 20, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 12 बार कट जाएगा, टाइम आ जाएगा आपका 12 सेकेंड। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। समान चाल वाली दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। प्रत्येक की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। एक ट्रेन की 120 है, दूसरी ट्रेन की भी 120 है। वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती हैं। बता रहा है, बताओ प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। और सवाल में भी बोला गया है कि समान चाल वाली, सबसे पहले लिखा है समान चाल वाली, मतलब उन दोनों की जो स्पीड है वो सेम टू सेम है। यहाँ देखो, उनकी लंबाई भी सेम टू सेम है और उनकी स्पीड भी सेम टू सेम है। तो देखो भैया, यहाँ पे एक की स्पीड, एक की लंबाई 120 है तो दूसरे की भी 120 है, दोनों की लंबाई सेम टू सेम हो गई बराबर। एक की स्पीड अगर x है तो दूसरे की स्पीड भी x ही है, वो भी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और ये दे रखा है किलोमीटर पर हावर में, गुणा समय दे रखा है तुमको कितना है यहाँ पर 8 सेकंड। आप इन दोनों को जोड़ दो, ये आ गया आपका 240 मीटर। उस 8 को यहाँ पर नीचे उतार दो, वो 8 सेकंड आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा x और x आपका 2x हो जाएगा और किलोमीटर पर हावर।
ये लिखा है तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड को चेंज कर दो किलोमीटर पर हावर में, 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 छिक्के 30, 18 पंच 90, 18 छिक्के 108 बराबर 2x। 2 से काटोगे 54 बार कट जाएगा, x की वैल्यू 54 आ गई, मतलब आपकी एक ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर हावर थी। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200-200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। अगर एक की चाल 90 है तो दूसरे की चाल कितनी है? यहाँ देखो बेटा, एक की 200, दूसरे की 200, दोनों की मिला के हो गई 400। एक की चाल 90 है, दूसरे की चाल मालूम नहीं है, ये मीटर में था, 1 किलोमीटर पर हावर में है, इनटू समय लग रहा है 10 सेकंड का। इसको नीचे उतारो तो हो जाएगा 400 मीटर बटे 10 सेकंड, और बराबर में बचेगा 90 प्लस x और किलोमीटर पर हावर। 0 से 0 कट गया, 40 गुणा, इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज कर दो, 18/5 का मल्टीप्लाई मानना पड़ेगा। 5 से काटोगे 8 हो जाएगा, 18 144, और बराबर में होगा 90 प्लस x। 90 यहाँ आएंगे माइनस हो जाएंगे, बचेंगे 54। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 54 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 18। 110 मीटर 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक विपरीत दिशा में आ रही हैं। रेलगाड़ी पी की तो चाल इतनी दे रखी है, क्यू की मालूम नहीं है, 5 सेकंड में पार कर देगी। क्वेश्चन कह रहा बताओ क्यू की स्पीड कितनी है? एक 110 की थी, दूसरी 140 की थी, दोनों को जोड़ दोगे 250 मीटर हो जाएगा। एक की चाल आपको 70 दे रखी है स्पीड, दूसरे की स्पीड मालूम नहीं है, 1 किलोमीटर पर हावर में आ जाता है। अब आपको पता चल गया होगा, और टाइम लग रहा है 5 सेकंड का। ठीक है, इसको नीचे उतार दो तो 250/5 ये मीटर में है, और नीचे आ जाएगा सेकंड में, बराबर में 70 प्लस x किलोमीटर पर हावर। 5 से काटोगे तो कट जाएगा बेटा जी आपका ये कितनी बार में? 50 बार में। मीटर से चेंज कर दो किलोमीटर में तो 18/5 हो जाएगा, इक्वल टू 70 प्लस x। 5 से काटोगे 10 बार में कटेगा, 180 बराबर हो जाएगा 70 प्लस x। 70 यहाँ जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 110। x की वैल्यू आ गई बेटा जी आपकी 110। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 19। 850 मीटर और 750 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां राजधानी और किसान एक्सप्रेस एक दूसरे से इतने मीटर दूर हैं। एक की लंबाई इतनी, दूसरी की लंबाई इतनी, और उनके बीच की दूरी इतनी, तो पूरी दूरी तय होगी। एक दूसरे की समांतर पटरी पर चल रही हैं, एक की चाल 62 है, दूसरे की स्पीड 55 है। कह रहा बताओ कितना सेकंड लगेगा टाइम क्रॉस करने में? तो देखो बेटा जी, पहले सारी 700 की एक ट्रेन और उनके बीच की दूरी इतनी, इस पूरी दूरी को तय करना है। एक दूसरे की तरफ आ रही है 62 प्लस 55 की स्पीड से 1 किलोमीटर पर हावर में, इंटू समय हमको बताना है कि कितना हमें समय लगेगा। आप सभी को जोड़ दो, 2600 आपका आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? लिखा है इन दोनों को जोड़ता कितने हो रहे हैं आपके? 117 हो रहे हैं। और किलोमीटर पर हावर लिखा है, इसको चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का गुणा कर दो, इंटू आ गया टी। यही आपका आंसर निकल के यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है भाई, 13 से काटोगे, 13 दूनी 26, 2 जीरो के 2 जीरो आएंगे, और 13 9 117। 9 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 40 बार में कटेगा, 2 बार चला जाएगा, 80 आपका टाइम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 20 सेकंड में पार कर सकती है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार कर रही है तो वो कुछ नहीं कर रही है, खुद की लंबाई तय कर रही है। समझो आप मेरी चीज़ को, मैंने आपको कल भी बताया था, जब कोई ट्रेन किसी दूरी को पार करती है तो वो कुछ नहीं करती है, खुद की लंबाई तय करती है, बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी? 300 मीटर खुद की इसकी लंबाई थी। इसकी स्पीड हमें सवाल में मालूम नहीं है, पर समय कितना लग गया? समय लग गया 20 सेकंड का। 20 सेकंड को नीचे उतार दो तो 300 मीटर बटे 20 सेकंड बराबर तुम्हारी यहाँ पे स्पीड निकल के आ जाएगी। डन।
इसको काटोगे तो ये हो जाएगी 2 से काटोगे 15 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारी स्पीड आ गई पहली वाली ट्रेन की। अब आगे बढ़ो क्या लिखा है, और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 25 सेकंड में पार करती है। अब सुनना तो मेरी बात ध्यान से, अभी कह रही है कि दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी आएगी मतलब दोनों रेलगाड़ियों की भी लंबाई जुड़ेगी। 300 मीटर की एक खुद थी, एक 300 मीटर की और आ गई, मतलब 600 मीटर तुम दोनों की लंबाई हो गई। एक दूसरे की तरफ आ रही हो तो इनकी चालें जुड़ेंगी। एक की स्पीड 15 है, दूसरे की स्पीड मालूम नहीं है, और कह रहा है पूरा कार्यक्रम करने में तुम्हें लग रहे हैं 25 सेकंड। तो क्या लिख दिए मैंने 25 सेकंड। समझ गए आप लोग? मैं 25 को नीचे उतार दो तो 600 मीटर बटे 25 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएंगे 15 + x। 25 से काट दो, 25 दूनी 50 और 25 चौके 100 बराबर में 15 + x। जब 15 यहाँ जाएंगे इसमें से माइनस हो जाएंगे तो 9 बराबर आ जाएगा आपका x। तो बेटा जी आंसर आपका हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 नंबर हमसे क्या कहता है, एक 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 22 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। ठीक है, यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 44 है और दूसरे की 56.8 है तो कह रहा बताओ बाई का मान क्या होगा। यहाँ देखो, एक की लंबाई 320, दूसरे की 240, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 560 मीटर की लंबी हो जाएगी। एक की चाल 44 है, दूसरे की 56.8 है, दोनों को जोड़ दूंगा तो 100.8 किलोमीटर पर घंटा बन जाएगा। चेंज कर देंगे 15/8, 5/8 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और हमारा टाइम दे रखा है y, तो हम वहाँ पर रख देंगे y। ठीक है, इसको हटाओगे तो आपका नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अभी काट लो। 5 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 0 2 चौके 8। 18 से काटोगे 18 दूनी 36 बटे आपके 14, और 18 8 144। 28 से 2 बार में कटता है तो ये आपका 20 आ जाएगा, बाई की वैल्यू आ जाएगी 20, और मीटर फीटर सब कट गए होंगे यहाँ पे, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 640 मीटर लंबी रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। दोनों रेलगाड़ी की गति समान है। अगर एक की x है तो दूसरे की भी x है, तो बताओ दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड कितनी कितनी है। यहाँ देखो बेटा, एक 640 की थी, दूसरी 920 की थी, दोनों को जोड़ दोगे तो 1560 मीटर आएगा, बराबर एक की स्पीड x मान लो, दूसरे की स्पीड भी x मान लो, और गुणा में 24 सेकंड में पार कर रहे थे। अगर 24 को आप यहाँ लाओगे तो 1560 मीटर, और इस सेकंड में ध्यान रखिएगा बटे में आ जाएगा तुम्हारा 24 सेकंड, बराबर x और x कितने x हो गए, 2x हो गए बेटा जी आपके। ठीक है, अभी आप इनको काट लो, इन दोनों को आप क्या करो, काट लो इन दोनों को। चलो काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 3 36, 0 के 0, 2 से काटोगे 65 बार में कट जाएगा। ये आ गया 65 मीटर पर सेकंड, पर आप देख लो आपको वहाँ से निकालना है किलोमीटर पर हावर में, तो इसको चेंज कर दो, मल्टीप्लाई मार दो 18/5 का, आपका आ जाएगा किलोमीटर पर हावर में। ठीक है, 5 से काटोगे 13 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 9 बार में कटेगा। 13 9 117 हो गया, x की वैल्यू आपकी 117 हो गई। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। रेलगाड़ी P एक खंबे को अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। रेलगाड़ी P एक खंबे को 8 सेकंड में पार कर सकती है, मतलब खुद को ही 8 सेकंड में पार कर सकती है, समझ रहे हो ना आप। हाँ, जबकि रेलगाड़ी Q को रेलगाड़ी P को पार करने में 15 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, जब वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो रेलगाड़ी P और रेलगाड़ी Q की लंबाई दे रखी है 2:3 में। तो जब रेलगाड़ी P की चाल इतनी है तो कह रहा बताओ रेलगाड़ी Q की चाल कितनी होगी। अभी देखो तो मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनो। देखो पहले 8 सेकंड दे रखा है, 8 सेकंड में क्या हुआ, P ने खंबे को पार कर दिया, मतलब खुद की ही दूरी पार कर दी है ना। खुद की लंबाई बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम,
बोले तो चाल गुणा समय। तो खुद को पार करने में, अरे खुद की लंबाई कितनी थी, तो P की लंबाई थी 2:3 में दे रखा था 2x, तो P की लंबाई थी तुम्हारी 2x। P की चाल कितनी थी, वो दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। समय कितना लग गया, समय लग गया खुद को पार करने में 8 सेकंड का। यहाँ सुनो, 54 गुणा 5/18 और गुणा 8 सेकंड, ये आएगा तुम्हारा 2x का मान। 18 तेरे 54, 5 × 15 और 15 × 8 120। यहाँ लिखिए 2x, इसका मतलब x का मान कितना आ गया आपका 60 आ गया। आपके क्वेश्चन में दो रेशियो दे रखे हैं दोनों की डिस्टेंस के या दोनों की लेंथ के, जो रेशियो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2x और 3x। अगर x का मान 60 है, अगर x का मान 60 है तो जो P की लंबाई है वो आपकी 120 है और जो आपकी Q की लंबाई है वो आपकी 180 है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो एक दूसरे को जब वो पार कर रहे हैं, उस पार करने में उनको समय लग रहा है 15 सेकंड का, तो कह रहा है बताओ Q की चाल कितनी है। यहाँ देखो, जब एक दूसरे को पार करोगे तो दोनों की लंबाई देखी जाएंगी, तो वो हो रही पूरी की पूरी 300 मीटर की बराबर। अगर एक की चाल आपकी 60 दे रखी है तो न सॉरी एक की स्पीड आपकी 54 दे रखी है और दूसरे की स्पीड आपको मालूम नहीं है और वो दे रखा था किलोमीटर पर आवर में, और पार करने में समय कितना लगता है, क्वेश्चन में लिखा है 15 सेकंड। नीचे उतार दो 15 सेकंड को, जब नीचे 15 सेकंड आएगा तो 15 दूनी 30 कटेगा, तो वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड बराबर 54 + x। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, तो 20 गुणा 18/5 कर दो और बराबर में आ गया 54 + x। 5 से काटोगे 4 बन जाएगा, 18 चौके 72 हो गए, 72 बराबर 54 + x। 54 यहाँ आएंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे, आपके कितने बचेंगे, आपके बचेंगे यहाँ पे 18। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। तो Q की स्पीड आ गई आपकी 18। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच गाइस। The story goes on. That's when it hit me like.